शैंकी मूवी हमारे सामने है और पहले मुझे लगा था कि कहाँ ये मूवी बाकी मूवीज को टक्कर दे सके, लेकिन इस मूवी ने मुझे हिला के रख दिया। तो शैंकी एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स मार्वल की एक बहुत औसम मूवी साबित हुई, जहाँ पे आपको औसम फाइट्स के साथ साथ मार्वल्स के जोक्स के साथ साथ एक औसम स्टोरी लाइन भी देखने को मिली। इस मूवी में वो सब कुछ था जो एक फैन नॉर्मली चाहता है। तो आज के इस वीडियो में हम शैंकी एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स की पूरी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आपको बहुत ही बड़ी वाली स्पॉइलर वार्निंग मैं दे देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। लेकिन अगर आप स्पॉयलर्स की चिंता ना करते हुए इस मूवी को एंजॉय करना चाहते हो तो वो मजा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फटाफट से कैप्टन की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो कहानी की शुरुआत ऐसे टाइम पे होती है जहाँ पे हमने सोचा तक नहीं होगा, यानी हजारों साल पहले। तो हजारों साल पहले वेन्यू नाम का एक इंसान था जिसके पास एक बहुत पावरफुल आर्मी थी, लेकिन अचानक उसे एक डूम में 10 रिंग्स मिली। अब ये 10 रिंग्स वही रिंग्स हैं जिनकी मदद से बड़ी से बड़ी लड़ाई आसानी से खत्म की जा सकती है और वो किसी को इमॉर्टल भी बना सकती हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। वेन्यू ने अपनी अपोजिट आर्मी को अकेले ही हरा दिया। फिर उसकी आर्मी और एक्सपैंड होने लगी और उसने अपनी आर्मी का नेम रख दिया 10 रिंग्स। तो वेन्यू बहुत पावरफुल था, लेकिन उसे और पैसा और पावर्स चाहिए थी, इसलिए वो खोज में निकल पड़ा और एक ऐसी जगह में गया जिसका नाम था टालू। ये एक मिस्टीरियस प्लेस था जहाँ पे आपको यूनिक क्रिएचर्स के साथ साथ ब्यूटीफुल नेचर भी देखने को मिला। और उसी जगह की एंट्रेंस में उसे यिंगली नाम की एक लड़की देखने को मिली। 10 रिंग्स होने की वजह से वेन्यू बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तब भी उस लड़की ने वेन्यू को हरा दिया। लेकिन फाइट के बीच में ही इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई और ये सब बातें यिंगली अपने बेटे शैंग-ची को सुना रही थी, यानी कि वो अपने बेटे को अपने बारे में और वेन्यू के बारे में बता रही थी। शैंग-ची की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था शू शैलिन। इसके ऊपर शैंग-ची की मोम उससे ये भी कहती है कि अब उसके डैड यानी वैम्बू वो अच्छे बन गए हैं, अब वो बुरा काम नहीं करते हैं और 10 रिंग्स को भी नहीं पहनते हैं। अब उनका मेन फोकस अपनी फैमिली के ऊपर ही होता है। सबसे ऊपर वो शैंग-ची को बताती है कि ये ग्रेट प्रोटेक्टर नाम का ड्रैगन है जो सबको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो अब शैंग-ची की मोम शैंग-ची और उसकी छोटी बहन दोनों को एक एक पेंडेंट देती है और कहती है कि ये पेंडेंट हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो अब हमारी स्टोरी पहुंच जाती है प्रेजेंट डे में, यानी पीछे की जितनी भी स्टोरी थी वो 1996 या उससे पहले की थी, लेकिन अब हम आ चुके हैं प्रेजेंट डे में। तो प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है कि शैंग-ची अमेरिका में होता है और एक वैली का काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो अपना नाम शैंग-ची से शॉन में कन्वर्ट कर लेता है। अब उसने अपना नाम क्यों बदला ये बात आपको वीडियो में थोड़ी देर बाद पता चल जाएगी। लेकिन अब शैंग-ची के पास एक लेटर आता है जिस लेटर में वही ग्रेट प्रोटेक्टेड ड्रैगन बना होता है। शैंग-ची को पहले समझ नहीं आया कि ये लेटर कौन भेज सकता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद उसे ऐसा लगा कि ये लेटर उसकी बहन यानी शैलिन ने भेजा होगा। तो अमेरिका में शैंग-ची के साथ कैटी नाम की एक लड़की भी वैली का ही काम करती है और हमें ये बताया जाता है कि कैटी और शैंग-ची ये दोनों पिछले 10 सालों से एक साथ ही हैं। ये दोनों सुबह वैली का काम करते हैं और रात को डिस्को लाइक प्लेसेस में बहुत एंजॉय करते हैं। हालांकि हमें इसके बाद बताया गया कि बचपन में शैंग-ची के साथ कुछ लड़के बुली कर रहे थे और इसी लड़की ने यानी कैटी ने ही शैंग-ची को उन लड़कों से बचाया था और तब से ये अच्छे दोस्त हैं। और ये इन दोनों की डेली रूटीन थी, सुबह काम और शाम को मौज मस्ती। और एक दिन ये दोनों अपने काम में लेट हो गए जिसकी वजह से इन्होंने एक बस पकड़ी, लेकिन उस बस में इनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया और ये वही लोग थे जिन्हें हम 10 रिंग्स के नाम से जानते हैं, यानी कि शैंग-ची के डैड की आर्मी। और अब शैंग-ची के डैड की आर्मी और शैंग-ची के बीच एक ऑसम फाइट शुरू हो जाती है। ये फाइट सीन सच में बहुत ही ऑसम था, जहाँ पे आपको कुंफू फाइट के साथ साथ बीच बीच में जोक भी देखने को मिल रहे होंगे। और एक इंसान तो इनकी ऑसम फाइट को रिकॉर्ड भी करने लग पड़ा। एक्चुअली में वो 10 रिंग्स के मेंबर्स आए होते हैं एक पेंडेंट को लेने। अब ये वही पेंडेंट था जो शैंग-ची की मॉम ने शैंग-ची को दिया था। तो एक ऑसम फाइट के बाद शैंग-ची हार जाता है और उससे वो पेंडेंट लेके चल जाते हैं। अब शैंग-ची के डैड ने ही शैंग-ची के ऊपर हमला क्यों करवाया इसके बारे में आपको वीडियो में थोड़ी देर आगे पता चलने वाला है। और दूसरी तरफ कैटी हैरान थी क्योंकि जिस बच्चे को उसने बुली करने वाले बुरे बच्चों से बचाया था वो इतना डेंजरस फाइटर निकला। और फिर वो उससे पूछती है आखिरकार तुम हो कौन। तो अब शैंग-ची कहता है कि हम मकाओ चलते हैं और वहीं पे जाके मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और वहीं पे वो उसे अपने परिवार, अपने मॉम, डैड और सिस्टर के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसका नाम शॉन नहीं बल्कि शैंग-ची है। और फिर वो कहता
कहता है कि मैं मकाओ में अपनी सिस्टर के पास जा रहा हूँ। एक्चुअली में जब बस में शैंग-ची के ऊपर अटैक हुआ था तो उन 10 रिंग्स ने शैंग-ची का पेंडेंट ले लिया था और एकदम सिमिलर पेंडेंट उसकी सिस्टर के पास भी था। तो उन्होंने पेंडेंट शैंग-ची से तो छीन लिया, तो अब उसे इतना एहसास हो गया था कि अब वो उसके सिस्टर के पास जाएंगे और उससे भी वो पेंडेंट छीन लेंगे। और जो मूवी की शुरुआत में शैंग-ची के पास एक लेटर आया था, उसमें जो एड्रेस था, शैंग-ची उसी एड्रेस को ट्रैक करता हुआ अपनी सिस्टर के पास चला जाता है और फिर वो दोनों मकाओ में पहुंच जाते हैं। और अंदर जाते ही उन्हें पता चला कि यार हम तो फेमस हो गए, यानी कि बहुत से लोग पहले से उन दोनों को जानते थे। अब ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो बस में फाइट हुई थी शैंग-ची की, उसमें एक इंसान ने उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। जो वीडियो वायरल हो गई, उसमें 2 मिलियन व्यूज आ गए, जिसकी वजह से शैंग-ची बहुत फेमस हो गया, मतलब थोड़ा बहुत फेमस हो गया। तो यहाँ पे अब गलत तरीके से फाइट क्लब चल रहा था। तो अब शैंग-ची वहाँ पे एक बंदे से कहता है कि उसे अपनी बहन चाहिए, यानी कि वो अपनी सिस्टर के लिए यहाँ पे आया है। लेकिन वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता और इन सब बातों को छोड़ो, तुम एक बहुत औसम फाइटर हो। और वो बंदा शैंग-ची का एक फाइट ही फिक्स करवा देता है। और यहीं पे हम देखते हैं वोंग वर्सेस एबोमिनेशन फाइट को। और मूवी में भी हमें कुछ भी पता नहीं चला कि वोंग की ऐसी क्या परेशानी थी या क्या दुख थे उसे कि उसे ऐसी फाइट करनी पड़ी। और फिर वोंग एबोमिनेशन को लेके वहां से चला जाता है और फिर आगे मैच होता है शैंग-ची का। लेकिन यहाँ पे हैरान करने वाली बात ये थी कि शैंग-ची का मैच और किसी के साथ नहीं बल्कि उसकी बहन के साथ ही था। अब शैंग-ची अपनी सिस्टर के ऊपर अटैक नहीं करता और उसे समझाता है कि वो कितने बड़े खतरे में है, लेकिन वो शैंग-ची की एक भी बात नहीं सुनती है और शैंग-ची को हरा देती है। एक्चुअली में उसकी सिस्टर उससे नाराज थी। अब ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसके डैड यानी शैंग-ची के डैड ने शैंग-ची को एक मिशन पे भेजा था, तब वो 14 ईयर्स का था। 14 साल के बच्चे को मिशन पे भेज दिया, सज़ाम बना रहे हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन उसने अपनी सिस्टर से प्रॉमिस किया था कि 3 डेज के अंदर अंदर वो घर आ जाएगा। लेकिन फिर वो अपने घर से भाग गया और अमेरिका में ही सेटल हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब इसी बीच इनके ऊपर हमला हो जाता है, जो हमला किसी और ने नहीं बल्कि 10 रिंग्स ने किया था। और इसी हमले के बीच केटी ऊपर से नीचे गिर जाती है, यानी एक बिल्डिंग से नीचे गिरने लग पड़ती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पे शैंग-ची की सिस्टर यानी शैलिन आ जाती है और वो केटी को ऊपर से गिरने से बचा लेती है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पे डेथ डीलर आ जाता है। अब डेथ डीलर वही है जिसने शैंग-ची को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी है। अब डार्क टाउन में शैंग-ची और डेथ डीलर की एक ऑसम फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि शैंग-ची लगभग डेथ डीलर को हराने वाला था। लेकिन अब वहाँ पे शैंग-ची का डैड यानी मैंड्रीन आ जाता है, जो इस फाइट को रोक देता है। आप इसे मैंड्रीन कहो या वेनबू कहो, ये दोनों नेम इसके ही हैं। लेकिन अब उसका डैड शैंग-ची, शैलिन और केटी इन सबको अपने साथ वहीं पे ले जाता है जहाँ पे शैंग-ची ने सारी उम्र ट्रेनिंग की, यानी शैंग-ची के घर। तो अब यहाँ पे शैलिन केटी को बताती है कि उनके डैड का मेन फोकस हमेशा शैंग-ची पे ही था, यानी जो भी ट्रेनिंग कराई वो शैंग-ची को ही कराई। अब ऐसा इसीलिए था क्योंकि वेनबू को शेलिंग में यिंगली की परछाई दिखती थी, यानी कि उसका फेस शैंग-ची की मॉम की तरह था। और अब शैंग-ची की मॉम इस दुनिया में नहीं रही थी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि शैलिन अपने फादर को देख के ही मार्शल आर्टिस्ट में इतनी ज्यादा एक्सपर्ट बन गई, वो इसमें इतनी ज्यादा एक्सपर्ट बन गई कि उसने अपने डैड को भी पीछे छोड़ दिया, सिर्फ अपनी डैड की ट्रेनिंग को देख के। और वो ये भी बताती है कि 16 साल की उम्र में वो इस घर से भाग गई थी और उसने एक फाइट क्लब शुरू कर दिया, जिस फाइट क्लब के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की। तो अब ये सब खाना खाने लग पड़ते हैं। लेकिन वहीं पे शैंग-ची के डैड यानी वेनबू ने बताते हैं कि किस तरह किसी अमेरिकन ने उनका नाम मैंड्रीन रख दिया, ऐसे उनका रियल नाम वेनबू ही है। अब कैटी भी बोलती है कि उसका चाइनीज नेम भी रूबिक है, यानी उसका ओरिजिनल नेम रूबिक था, ना कि केटी। तो अब बारी आती है मेन स्टोरी की। एक्चुअली में मैंड्रीन ने उन दोनों के लॉकेट वो इसीलिए चुराए थे क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि उनकी मॉम यानी शैंग-ची की मॉम अभी भी जिंदा है, जो उन्हें बार बार पुकार रही है, जिनकी उन्हें बार बार आवाज आ रही है, और जो टालो में एक डार्क दरवाजे के पीछे है। तो अब टालू में डार्क डोर क्या है, इस दरवाजे के पीछे क्या है और उसे वो आवाजें कैसे आ रही हैं, ये बात हमें मूवी में थोड़ी देर बाद पता चलने वाली है। लेकिन फिर शैंग-ची कहता है कि अगर उन तालू के लोगों ने हमें अंदर आने नहीं दिया तो फिर आप क्या करोगे। तो उसने कहा कि हम पूरे के पूरे तालू को ही जला के राख कर देंगे। फिर हमें उन दोनों ब्रेसलेट्स की मिस्ट्री भी सोल्व होती हुई दिखाई दी, जहाँ पे मैंड्रीन ने उन दोनों ब्रेसलेट्स को एक ड्रैगन की आंखों में रखा। अब एक्चुअली में जहाँ पे वो जा रहे होते हैं यानी टालू, उस जगह का रास्ता साल में बस एक बार खुलता है,
है। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई भी जाने की कोशिश करता है तो जंगल उसे खा जाता है। और यही सेम बात हमें उस ड्रैगन की मूर्ति में भी दिखी, जहाँ पे उसके अंदर 2 ब्रेसलेट रखे गए जिसकी वजह से उसने वाटर को प्रोड्यूस किया और हमें बताया कि वहाँ पे बहुत सी भूल भुलैया है। तो वहाँ पे जाना भले ही मुश्किल हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो दरवाजा 1 साल में एक बार खुलता है और उसके खुलने का टाइम आ गया था ठीक 3 दिन बाद। इसीलिए शैंग-ची के डैड ये चाहते थे कि वो और शैंग-ची दोनों मिलके जाए और उनकी मॉम को छुड़ा के आए, लेकिन शैंग-ची इसके लिए मना कर देता है। इसलिए उसके डैड एंग्री हो जाते हैं और उन्हें कार कोठरी में बंद कर देते हैं। तो उसी लॉकअप में उन्हें मिलता है ट्रेवर। अब ट्रेवर वही था जो हमें आयरन मैन 3 में भी दिखा था। तो अब ट्रेवर यही कहता है कि उसे भी बाकियों की तरह यहाँ पे कैद कर दिया गया। तो अब ट्रेवर के साथ एक अजीब सा क्रिएचर होता है जिसका नाम होता है मॉरिस, और मॉरिस उन्हें यही कहता है कि मैं तुम्हें टालू ले जाऊंगा। मुझे उसके हर एक रास्ते के बारे में पता है क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम के साथ भी वहाँ पे बहुत बार गया हूँ और मैं वहीं से आया हूँ। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दूं कि वहाँ पे जंगल इंसानों को खा जाता है, इसीलिए हमें बहुत ध्यान से वहाँ पे जाना होगा। उसने कहा कि वहाँ पे हमारे जाने के चांसेस 90% है। सबने कहा 90%? उसने कहा नहीं नहीं 19%। तो अब रिस्क उठा के हमारे हीरो चल पड़े, लेकिन शैंग-ची के डैड ने उन्हें देख लिया और उनके पीछे अपनी आर्मी भेज दी, लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाए और वो वहाँ पे चले गए। तो अब उस मेज को पार करके वो सब लोग टालू आखिरकार पहुंच ही गए, लेकिन टालू के लोग उन्हें देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो कहते हैं कि वापस चले जाओ। फिर भीड़ में से एक औरत आती है और वो कहती है कि मैं इन्हें जानती हूँ। एक्चुअली में ये औरत शैंग-ची की मौसी यानी उसकी मॉम की बहन थी। तो अब यिंग नैन यानी कि शैंग-ची की मौसी शैंग-ची की ट्रेनिंग शुरू कर देती है और दूसरी तरफ शैंग-ची की बहन और उसकी दोस्त वो सब भी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। एक्चुअली में शैंग-ची की मौसी उसे उसकी माँ के मूव सिखाती है क्योंकि उसकी माँ ने उसके डैड को हरा दिया था, तो उसे वो मूव जानना जरूरी थे जिससे वो भी अपने डैड को हरा सके। तो अब हमें टालो की स्टोरी के बारे में पता चलता है कि कैसे बहुत साल पहले एक साउल सकिंग ड्रैगन था जो सबकी साउल को सक करके और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाता था। तो उस समय टालो का एक बहुत पावरफुल ड्रैगन था, द ग्रेट प्रोटेक्टर, हाँ, जिसके बारे में शैंग-ची की मॉम ने मूवी की शुरुआत में बात की थी। तो अब द ग्रेट प्रोटेक्टर ड्रैगन ने उस साउल सकिंग ड्रैगन को हरा दिया और उसी डार्क डोर के पीछे ट्रैप कर दिया। तो अब जो साउल सकिंग ड्रैगन है वो बाकी लोगों को फंसाता है ताकि वो बाहर आ सके। एक्चुअली में वही था जो शैंग-ची के डैड से बात कर रहा था। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उसके डैड को उसकी मॉम की आवाजें आ रही हैं, तो वो ड्रैगन ही था जो उसकी मॉम की आवाज निकाल के उसके डैड को ट्रैप कर रहा था। एक्चुअली में वो ड्रैगन शैंग-ची के डैड को ये कह रहा था कि तुम मुझे इस जगह से निकालो और फिर से हम खुशी खुशी रहेंगे। और शैंग-ची के डैड को भी ये सब बातें सच लग रही थी। इसके ऊपर उसकी मौसी ने ये भी बताया कि उसके डैड से पहले भी यहाँ पे बहुत लोग आए थे एक्चुअली में उस डार्क डोर को खोलने, क्योंकि उन्हें भी अपने किसी की आवाज सुनाई देती थी। वो ड्रैगन उन सब की आवाज निकालता था और उन्हें अपनी तरफ बुलाता था ताकि वो आजाद हो सके। तो अब शैंग-ची और टालो के सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ शैंग-ची के डैड यानी मैंडरिन भी पूरी तरह से अपनी आर्मी को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो अब लड़ाई से एक रात पहले शैंग-ची कैटी को अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि जब वो 7 साल का था तो आयरन गैंग्स नाम की एक गैंग आई थी और उस गैंग ने उसकी मॉम को मार दिया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। हालांकि वो गैंग उसके डैड को मारने आई होती है, लेकिन उसकी मॉम उसके डैड को प्रोटेक्ट करते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। अनफॉर्चुनेटली शैंग-ची के डैड यहाँ पे नहीं थे, नहीं तो वो अपनी वाइफ को बचा लेते। लेकिन ये देख के वो बहुत दुखी होते हैं और उन 10 रिंग्स को फिर से पहन लेते हैं और फिर आयरन गैंग नाम की उस गैंग को मारने वो होटल तक चल जाते हैं और होटल में वो उन सबको बहुत बुरा मारते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका लीडर वहाँ से भाग गया। तो अब यहीं से शैंग-ची की असली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसके डैड उसे बहुत कमाल की ट्रेनिंग देते हैं और 14 इयर्स की ओल्ड में उसे अपना पहला मिशन देते हैं और ये मिशन ही था आयरन बार के उस लीडर को मारने का। अब ये वही लीडर था जो उस होटल से एस्केप कर गया था। तो अब शैंग-ची उस लीडर को मार भी देता है, लेकिन उसे मौका मिल जाता है अपने घर से भागने का और इस तरह से वो अमेरिका में सेटल हो जाता है। लेकिन अब फाइट का दिन आ जाता है जहाँ पे शैंग-ची के डैड की पूरी आर्मी यानी 10 रिंग्स और टालू के सारे लोग विद शैंग-ची एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। इनकी एक बहुत अमेजिंग फाइट शुरू होती है। फाइट सीन बहुत कमाल का था। कैटी को इस फाइट के लिए मना कर दिया जाता है, लेकिन तब भी वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए इस फाइट में उतर ही आती है। और दूसरी तरफ शैंग-ची और उसके डैड की फाइट चल रही होती है जहाँ पे शैंग-ची के डैड उसे एक पानी में फेंक देते हैं और खुद उस दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। तो मैंडरिन के दरवाजे पे लगातार पंचेस से कुछ क्रिएचर्स बाहर आने लग पड़े। अब ये मेन वाला क्रिएचर तो नहीं था, लेकिन उसके आर्मी थी। तो अब ये क्रिएचर्स मैंडरिन की आर्मी और टालू की आर्मी की साउल निकालना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पे शैंग-ची की मौसी बताती है कि अपने मास्टर यानी साउल सकिंग ड्रैगन के लिए इन साउल्स को इकट्ठा कर रहे हैं
और अगर उसके पास बहुत सी साउल हो गई तो वो बहुत पावरफुल होके बाहर आ जाएगा। तो वो क्रिएचर्स बहुत पावरफुल थे, इसलिए टालू की पूरी आर्मी और टेन रिंग्स की पूरी आर्मी मिलजुट के उनसे लड़ने लग पड़े। लेकिन वो तब भी बहुत ही ज्यादा थे, वो उन्हें हरा नहीं पाते। लेकिन उसी बीच में शैंग-ची दिखाया जाता है। शैंग-ची पानी के नीचे था, लेकिन वहीं पे उसे दिखता है द ग्रेट प्रोटेक्टर। और द ग्रेट प्रोटेक्टर और शैंग-ची ये दोनों मिलके जाते हैं और उस आर्मी के ऊपर टूट पड़ते हैं। एक कमाल की सुपर हीरो एंट्री के साथ वो आर्मी को डिस्ट्रॉय करने लग पड़ते हैं। लेकिन इस टाइम तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि शैंग-ची के डैड ने उस डोर को तोड़ दिया। तो अब एंट्री होती है द साउल सकिंग ड्रैगन की। तो अब मैंड्रिन को पता चल गया था कि इंग्लिश उसे नहीं पुकार रही थी। तो अब वो उस ड्रैगन से शैंग-ची की मदद करता है और खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, यानी कि वो साउल सकिंग ड्रैगन उसकी साउल को भी सक कर लेता है। लेकिन मैंड्रिन जाने से पहले अपनी 10 की 10 रिंग्स को शैंग-ची को दे देता है। तो अब एक बहुत औसम फाइट होती है, लेकिन उसमें भी साउल सकिंग ड्रैगन का पलड़ा भारी था। तो अब साउल सकिंग ड्रैगन द ग्रेट प्रोटेक्टर की साउल को भी सक करने लग पड़ा। और टालू के सभी लोग यही कहते हैं कि अगर उसने ग्रेट प्रोटेक्टर की आत्मा को भी सक कर लिया तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता और वो पूरी दुनिया पे फिर से राज करने की ओर निकल पड़ेगा। लेकिन इसी बीच टालू के सभी लोग ये मानते हैं कि अगर वो साउल को सक करता है तो उसके गर्दन पे हमला करना चाहिए, क्योंकि जैसे वो साउल को सक करता है तो उसकी गर्दन में एक ब्राइटनेस आती है। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया और सबसे सही निशाना लगा केटी का। तो केटी को सब लोग यही बोल रहे थे कि अभी तुम इस वॉर के लायक नहीं हो, लेकिन सबसे सही निशाना ही उसका लगा। तो अगर केटी इस लड़ाई में नहीं होती, अपने दोस्तों की हेल्प नहीं करती, तो साउल सकिंग ड्रैगन इस पूरे बैटल को जीत जाता। लेकिन उसका निशाना सीधा गर्दन में लगा और फिर शैंग-ची ने 10 रिंग का यूज किया और उस ड्रैगन को फाइनली मार ही दिया और उस डार्क डोर को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो अब हम सीधा पहुंच जाते हैं अमेरिका, जहाँ पे शैंग-ची और केटी ये दोनों दो लोगों को ये पूरी स्टोरी बता रहे होते हैं। यानी ये जो पूरी स्टोरी हुई ये शैंग-ची और केटी दो लोगों को बता रहे होते हैं। इन्होंने तो खुद ही मूवी एक्सप्लेन कर दी। और फिर वहाँ पे वोंग आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। लेकिन वैसे ही आता है इस मूवी का मिड क्रेडिट सीन। तो मिड क्रेडिट सीन में वोंग, केटी और शैंग-ची दोनों को कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर के पास ले जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ब्रूस बैनर है, ना कि प्रोफेसर हल्क। और यहाँ पे ब्रूस बैनर की आर्म भी डैमेज है, यानी कि ये स्टोरी लाइन अवेंजर्स एंड गेम के कुछ ही टाइम बाद की है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ब्रूस बैनर है, ना कि प्रोफेसर हल्क। तो क्या अब हमें एमसीयू में फिर से अपना हरा वाला हल्क देखने को मिलेगा? ये बात तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगी। लेकिन फिलहाल कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर शैंग-ची को कहते हैं कि उनके रिंग्स अभी भी कुछ मिस्टीरियस सिग्नल्स दे रहे हैं, यानी कि कुछ बहुत ही बड़ा खतरा उनकी ओर आ रहा है। तो अब आता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे शैंग-ची की बहन शैलिन 10 रिंग्स की ऑनर थी और उसका जो फाइट क्लब था वो भी ठीक ठाक चल रहा था। और यहीं पे हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी शैंग-ची मूवी की पूरी स्टोरी। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई। इसमें कमाल के कुंफू सीन्स प्लस कमाल के मार्वल के जोक और एक ऑसम स्टोरी लाइन थी। बहुत से क्रिएटर्स कह रहे हैं कि ये मूवी अवेंजर्स एंड गेम के लेवल की मूवी है, लेकिन यार ये कुछ ज्यादा हो गया। मेरे अकॉर्डिंग ये मूवी उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन बहुत ऑसम है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को जरूर से जरूर वॉच करना। मुझे भी पहले यही लगा था कि यार कहाँ मार्वल ऐसी मूवी बना पाए, लेकिन जब मैंने ये मूवी देखी तो इस मूवी ने मुझे हिला के रख दिया। तो आप इस मूवी को जरूर देखना। बाय द वे, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट, इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10। सो एस एस 10 assembled.